वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं होने वाले, ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि अभी तक के आपके बोर्ड एग्जाम में आए, यानी कि पिछले 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपके जो एग्जाम में आए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। यानी कि हर एक वीडियो में आपको मिलने वाले हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर बोलो PYQ क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पर आज हम जो वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो 19-20 क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो हमने निकाले हुए हैं। ये पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के सॉल्व करना, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आए बट वैल्यू चेंज हो जा सकती है। साइन की जगह पे कॉस हो सकता है, कॉस की जगह पे साइन हो सकता है, बट जो पैटर्न होगा ना क्वेश्चन का वो यही रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, और इसके बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि भाई साहब आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। आप चैप्टर का नाम कमेंट करोगे, अगले दिन ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपने एक बार भी कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, नहीं समझ में आती है, आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लाना है हमें राइट हैंड साइड के। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे, साइन थीटा को लेंगे -2 साइन, यहाँ पर हो गया क्यूब थीटा, इसको ले लिया, डिवाइड में आ जाओ 2, ये हो गया हमारे पास कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हम इसको लेंगे और सॉल्व करके टेन थीटा लाएंगे, बट कैसे लाएंगे जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर नोटिस करो साइन थीटा लिखा है, यहाँ साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब इससे हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ले लिया कॉमन, यहाँ पर हो गया 1 - 2, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ, यहाँ भी कॉस है तो कॉस को भी कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब समझना क्या है इसमें, भैया ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर हम लोग कॉस को उठा के इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो, चलो कर दो इसमें। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा और ये हो गया 2, ये यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा और फिर -1 हो गया इतना। अब देखो ध्यान से, ये 2 है ना, इस 2 का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन थीटा। ओके, ये हो गया 1 - 2, माइनस माइनस हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में जो भी लिखा है इसको ऐसे ही लिख दो, तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, अगर ये 2 है, ये हमारा 1 है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 जो मिला ना वो पीछे लिख दे रहा है -1। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये कैंसिल हो गया। बच क्या रहा हमारे पास साइन थीटा अपॉन आ गया हमारे पास कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। तो हमने क्या देखा कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके टेन थीटा ला चुके हैं, हमें क्या लाना था, टेन थीटा ही लाना था, और हम लोग ले आए। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा ये बात आप समझ पा रहे हो ना, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, देखो साइन अपॉन कॉस ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो साइन अपॉन कॉस जहां दिखेगा वहां पर आप टेन थीटा लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से हम लिख के भी बता दे रहे हैं। टेन थीटा इसका फॉर्मूला होता है साइन
थीटा अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, बस सिंपल। ठीक है, तो हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिला, तो इस जगह पे हमने टेन थीटा लिख दिया और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये भी मामूली क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको सॉल्व करके ले आएंगे राइट हैंड साइड जैसा। तो सोल्यूशन पे आ जाओ फिर से। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया हमने और हमने लिखा यहाँ पर साइन ए प्लस यहाँ पर हमने कर दिया कॉस ए। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस ए, प्लस यहाँ पर भी हो गया हमारे पास साइन ए माइनस हो गया हमारे पास कॉस ए, डिवाइड में हो गया हमारे पास साइन ए ये हो गया प्लस ये हो गया कॉस ए। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस हमें एक चीज समझ में आ रही कि भाई साहब यहाँ पर बीच में प्लस लिखा है, तो नीचे हम फटाक से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास साइन ए, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस ए, ये आ गया एलसीएम। अब देखो यहाँ पर साइन ए कैंसिल, इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा साइन ए प्लस यहाँ पर मिल जाएगा हमें कॉस ए, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस ये हो गया कॉस ए और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। आप क्या कर सकते हैं, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट एक चीज हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये चीज यहाँ पर नोटिस कर ली, तो अब हम लोग यहाँ पर इसे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर a हो गया है हमारे पास साइन, b हो गया हमारे पास कॉस, तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab2। यहाँ पर हो गया साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, हो गया प्लस इधर आ जाओ, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा है, दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर भी लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस है। ठीक है, अब डिवाइड में आओ, डिवाइड में हम लोग फिर से इसको ऐसे लिख देते हैं, या फिर इसको ध्यान से देखो तो ये भी फॉर्मूला दिख रहा है हमें, देखो a माइनस बी, ठीक है, और ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि ये लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये प्लस का था ये माइनस का कट गया, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिखा 2, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस इसी तरीके से देखो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में आ जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। इतनी बात क्लियर है। ओके, यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ना कि प्लस होगा, ये हो गया माइनस। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे ना तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है, देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 हमने कॉमन बुला लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड में आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस, ये हो गया स्क्वायर ए हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब सोचो इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दे कि हमारा काम बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा काम बन जाए। क्या यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं? देखो हाँ, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि भैया ये होता है एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ पर इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, 2 × 1/2 हो जाएगा।
यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर ए हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर 2/sin² है माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर इसको फिर से ध्यान से देखोगे तो आपको फिर से एक आइडेंटिटी दिखेगी। देखो साइन स्क्वायर है माइनस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन को इधर भेज दो तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। तो चलो अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, थीटा की जगह पे हमें ए ही लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर हर जगह ए चल रहा है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइड में हो गया 2, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये प्लस हो जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 1। बस देखो ध्यान से कि ये जो आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये दोनों ही आपस में इक्वल है। यानी कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो हम लोग ये सॉल्व कर के ले आए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। कहीं भी कोई भी डाउट हो ना कमेंट करके जरूर बताना। आज हम लोग इस चैप्टर की हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो कि पिछले कई सालों में आए हुए हैं। बहुत सिंपल इजी होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हो रही है कमेंट किया करो, कमेंट करके हमें बता दिया करो। अब यहाँ पे लिखा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और यहाँ पर है हमारे पास इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। हमें ये प्रूफ करना है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर होगा 1 प्लस सेक सेक ए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा सेक ए। ठीक है, अब देखो सेक का फॉर्मूला क्या होगा भैया, आप कहोगे 1 अपॉन कॉस होता है, तो ठीक है फिर लिख दो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस। डिवाइड में क्या है, सेक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए। डिवाइड में आ जाओ 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस ए। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सोचो। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हमको यहाँ पर मिल जाएगा हमें कॉस ए प्लस 1, ये मिल जाएगा ना। ओके, यही मिल जाएगा। और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब राइट हैंड साइड वाले को लेते हैं, क्योंकि एक ही से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सॉल्व नहीं होंगे। अब तुम इसमें कुछ भी कर लो, क्या ही कर सकते हैं ऐसा कि यहाँ पर सॉल्व हो जाए, नहीं होगा। इसलिए डायरेक्ट जब कहीं सॉल्यूशन ना दिखे, को समझ में ना आए, तो राइट हैंड साइड वाले को ले लो। राइट हैंड साइड वाले को लिया, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा भैया लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए लिखा है, और डिवाइड में यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस है, ये लिखा हुआ है। अब देखो साइन स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया था। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस, एक सेकेंड, ओके। अच्छा यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है ना, कॉस इसको इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो अब जहां पर जो भी फॉर्मूला लग रहा है उस फॉर्मूले को जरूर लिख देना, क्योंकि भाई मान लो हो सकता है आपका कोई एक स्टेप गलत हो गया, ठीक है। अगर आपका कोई एक स्टेप गलत हो गया ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे फॉर्मूले के। तो भाई फॉर्मूला जरूर लिखो। आपको क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो अब अपने मर्जी से कुछ भी सॉल्व करते जाओ, बट वहां पर जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है उस फॉर्मूले को लिख के आओगे ना, तो आधा एक नंबर मिल जाएगा। और आधा आधा एक एक नंबर से ना भाई साहब आपका ना परसेंट बदल जाता है। सच बता रहे, एक एक नंबर से परसेंट बदल जाते हैं।
तो चलो यहाँ पर इसको छोड़ दिया, अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस है, क्या लिखा है 1 माइनस कॉस है लिखा है, तो इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए। अब सोचो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा जो कि कर सके हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा कर दे कि हमारा काम बन जाए। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं तो हमें यहाँ पर ना फिर से एक फॉर्मूला दिखने वाला है जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी और फिर हो जाता है ए माइनस बी, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, ये हो गया, और फिर ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया हमारे पास कॉस ए। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस, ये हो गया कॉस ए। अब क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब यहाँ पर ना इसको अगर काट देते हैं तो देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है 1 प्लस ये मिलेगा कॉस ए। अब इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया था तो भी हमें ये मिला था, जब हमने राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया तो भी हमें यही मिला ना, देखो दोनों ही सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, और ये हो गया हमारा हैंस, ये हो गया प्रूफ। बस यही करके दिखाना होता है, और ये हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये अगर आएगा ना आपको तो 10 नंबर 5 नंबर 7 नंबर दे के जाएगा, यानी कि 5 से ऊपर ही होगा, कम तो नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल भी है, ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा है इफ दिस एंड दिस प्रूव दैट दिस, कह रहा भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू है, तो आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, तो एक एक को लिखो। पहले हमने यहाँ लिखा साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने कर दिया कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, जो लिखा था लिख दिया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्यू, हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखो, दूसरे वाले को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा है साइन थीटा, सॉरी साइन नहीं है, ये सेक है। यहाँ पर क्या है, सेक थीटा, ये है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू है। ये कॉसेक थीटा, ओहो कॉसेक नहीं सेक थीटा, इस सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस थीटा कर दिया, प्लस यहाँ पर है कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास साइन इक्वल्स टू है हमारे पास क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्यू, हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हो गया क्यू, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज, सॉरी डिवाइड में इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। गॉट इट। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। कोई दिक्कत है, या फिर इसको पहली इक्वेशन, इसको दूसरी इक्वेशन, इसको तीसरी इक्वेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट। अब हमने इसको सॉल्व किया ना, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पहली वाली इक्वेशन को लेंगे और इसमें करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। देखो ध्यान से, यहां पर हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया इक्वल टू हो गया हमारे पास पी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, सॉरी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें पी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक आइडेंटिटी दिख रही है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 लिख रहे हैं हम डायरेक्ट। आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, फॉर्मूला लिखा करो, क्योंकि मान लो कहीं कोई स्टेप गलत हो गया, मान लो पूरा क्वेश्चन ही गलत है, आपने फॉर्मूले सही लिख रखे ना, तो हो सकता है आपको उस क्वेश्चन में आधा नंबर, 1 नंबर एग्जामिनर अपने मूड से कुछ भी दे सकता है भाई। तो फॉर्मूला लिखा करो, क्वेश्चन गलत हो सही हो डजेंट मैटर, फॉर्मूला लिखो अगर आता है तो। अब यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, यहाँ कर दिया 2 साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, इसको बस यहीं रोक दो, अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ना, इस पहली इक्वेशन में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, नहीं छोड़ो, ओके। यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक चीज अब नोटिस करो क्वेश्चन में कि हमें कैसे भी करके यहाँ पर -1 लाना है। क्या लाना है, -1 लाना है। अब हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन बना रखी, कहीं भी -1 हमें दिख ही नहीं रहा है, हमें -1 भी लाना है ना, तभी जब -1 आएगा तभी तो हम लोग ये सब प्रूव कर पाएंगे। अभी तक तो कहीं -1 नहीं आया, नहीं आ रहा है, तो हमें जबरदस्ती यहाँ पर -1 लाना पड़ेगा। कैसे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ कर दिया 1, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड ये जो दिख रहा है ना, इसमें ही -1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2, यहाँ पर हो गया साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, -1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हो गया पी स्क्वायर, ठीक है। और -1 तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास पी स्क्वायर -1। अब इसको यहीं पर छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है दिख रही है ना, अब इस तीसरी इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 3। देखो भाई ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा और आपको करना भी पड़ेगा, अगर करके आओगे तो भैया फ्री के नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम लोग देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें दिख रही थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी था, तो इसकी जगह पे हम पी लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया 2, ये हो गया हमारे पास पी, कोई दिक्कत है। यहाँ पर 2 इंटू क्यू, यहाँ पर 2 इंटू क्यू हो गया, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखा है ना। और अगर यहाँ पर जो ये 2 दिख रहा है इसको इधर भेज देते हैं, इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ कर दिया साइन थीटा इंटू कर दिया हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर -1, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये आएगा। तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर -1/2 है, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, पी स्क्वायर -1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखो ध्यान से 2p इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया q और यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर -1। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर लिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो। तो क्वेश्चन 4 भी हम लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। देखो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे और बिल्कुल सॉल्व करके ये ले आएंगे। कैसे करने वाले हैं देखो ध्यान से। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है tan थीटा, लिख देते हैं। डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस कॉट, ये हो गया थीटा, प्लस यहाँ पर है हमारे पास कॉट थीटा, डिवाइड में 1 माइनस tan, यहाँ पर है हमारे पास थीटा। गॉट इट। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है tan थीटा 1/cot। देखो कॉट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/tan थीटा।
यानी कि जहां पर हमें कॉट दिख रहा है वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया टेन थीटा, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉट में भी 1 अपॉन टेन थीटा, डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें हम लोग एलसीएम ले रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। वैसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई कितना इजी है। अब देखो इस पूरे से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, पूरे से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास टेन थीटा, और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, ये आ गया, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो देखो टेन थीटा माइनस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर है 1 माइनस टेन थीटा है, इसको ध्यान से सॉल्व करना। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 क्यूब थीटा, गॉट इट। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग क्यूब लगा देते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा, और यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया टेन थीटा प्लस 10 ये हो गया स्क्वायर थीटा, गॉट इट। डिवाइड में आ जाओ तो ये भी हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस ये हो गया टेन थीटा। कितनी बात क्लियर हो गई। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो लिख दो। प्लस हो गया हमारे पास टेन थीटा, अपॉन में बचा हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो यहाँ पर हम लोग अगर अगर इसको कुछ अलग तरीके से लिख दे तो हमारा काम बनेगा। मतलब कि अगर इसको हम लोग लिख दें यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन यहाँ लिख दिया हमने टेन थीटा प्लस यहाँ पर लिख दिया हमने टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। कोई दिक्कत है, इसको सॉल्व करोगे फिर यही आ जाएगा, बट इसको ऐसे सॉल्व करने से क्या हुआ, ये कट गया। और यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, प्लस हो जाएगा हमारे पास 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 1 अपॉन ये हो गया कॉस थीटा इंटू यहाँ पर हो गया साइन थीटा, ये हो गया प्लस 1 हो गया हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस ये फॉर्मूला किसका होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख दिया, चलो यहाँ लिख देता है, यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इनटू 1 अपॉन यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1। 1 अपॉन कॉस फॉर्मूला होता है सेक का, तो ये हो गया सेक थीटा, इनटू साइन का फॉर्मूला होता है कॉस सेक, और यहाँ पर हो गया प्लस 1, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा इंटू ये हो गया हमारे पास कॉस सेक थीटा, ठीक है। यही हमें प्रूव करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन हमारा हो गया है 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन 6 कह रहा है 10a अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस 10a अपॉन 1 माइनस सेक ए इक्वल्स टू 2 कॉस सेक ए। यानी कि ये सॉल्व करना है और ये हमें लाना है। कैसे करेंगे? सिंपल है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो इसमें ऐसा क्या करें। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लें इन दोनों का, यहाँ लिख दिया हमने 1 प्लस सेक ए, ओके, और फिर यहाँ पर हम कह देते हैं 1 माइनस यहाँ पर कर दिया सेक ए। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 10a, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 माइनस सेक ए, ये हो गया माइनस, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10a, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ये हो गया हमारे पास सेक ए। ये बात क्लियर समझ में आ गई? अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, इस पूरे में आपको दोनों जगह 10 दिख रहा है, तो 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 10a कॉमन। फिर हमें अंदर क्या दिखा? हमें अंदर यहाँ पर दिखा, हमें यहाँ पर दिखा 1 माइनस सेक ए, ये दिख गया माइनस, या फिर एक काम करो इसको खोल ही देते हैं डायरेक्ट, माइनस हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास सेक, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर ये होता है। स्क्वायर लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो ये हमारे पास है 1 माइनस का, ये 1 है हमारा प्लस का, कट गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 ए, और यहाँ पर आ गया -2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक ए, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो यहाँ पर अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा -2, ओके, -2 सेक ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 ए, डिवाइड में आ गया हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें हम लोग सोचते हैं। यहाँ पर -2 सेक ए इंटू 10 है, ठीक है। 1 माइनस सेक स्क्वायर है, इसको हम लोग अगर देखें ध्यान से तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी। क्या? यहाँ पर हमें पता है 1 माइनस, यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर ए हो जाता है -10 स्क्वायर है। अब कहोगे -10 स्क्वायर है, ये कैसे बन गया? देखो जो एक्चुअल हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू होता है 10 स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। 1 को 1 ही लिखा रहने देते हैं, 10 देखो प्लस के इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, इसको उठा के इधर ले आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो गया सेक स्क्वायर ए हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको देखो, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको भी हटा दो, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस हमारा सेक स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस, ये हो गया सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए हो गया, ये आ गया, समझ में आ गया। तो यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए इंटू हो गया हमारे पास 10 ए, डिवाइड में आ जाओ, माइनस, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिख रहा है भैया 2 सेक ए इंटू 10 है, और देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से ये भी कैंसिल। अब हमें क्या दिखा, हमें यहाँ दिखा 2, यहाँ पर दिख गया सेक ए अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 ए। अब यहाँ पर ना देखो सेक ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस ए,
डिवाइड में आ जाओ और यहाँ पर 10a का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। गॉट इट। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ कर हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन मिल गया साइन ए मिल गया। ठीक है, 2 अपॉन साइन ए, तो यहाँ पर साइन 1 अपॉन साइन फॉर्मूला किसका होता है, कॉसेक का होता है, तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए हो गया। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, ये हो गया हमारा आंसर। देखो फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन साइन थीटा है यानी कि साइन ए है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ्ड। बस क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल इजी है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस गिवन है कॉस थीटा इक्वल्स टू है √3। ठीक है, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। देखो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, अभी हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना तो आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना। यहाँ करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस ये हो गया हमारे पास प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू हमारे पास √3 और इसमें भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो गया 2ab, यहाँ पर हो गया साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये आइडेंटिटी दिखेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया 3। यहाँ लिखेंगे 2, ये हो गया साइन थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और इंटू ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको यहीं पर छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसको लेना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करो, टेन थीटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा अपॉन हमने कर दिया कॉस थीटा प्लस कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा हो गया। अब इसमें से हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस से कॉस गया तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन से साइन गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है 1, 1 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना वो बराबर है 1 के, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके 0 लाना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ना अगर एक साथ पूरा सॉल्व करेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको साथ में रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर इजिली आ जाएगा। अब करेंगे कैसे वो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास साइन 6 थीटा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 2, यहाँ पर कर दिया हमने साइन, ये हो गया पावर में 6 है थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया कॉस ये पावर 6 और ये हो गया हमारे पास थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर में थीटा और ये हो गया हमारे पास 3 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारे पास 3। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a क्यूब
प्लस यहाँ कर दिया हमने बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पर हो गया होल क्यूब माइनस 3ab, ये हो गया a प्लस b। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 को 2 रहने दो, अंदर आ जाओ। a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, गॉट इट, माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, फिर से यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये पूरा एक साथ क्यों नहीं सॉल्व किया, है ना। अभी इतना ही सॉल्व करने में एक लाइन हो गया, ये सॉल्व करते 2 लाइन हो जाता, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते आप। कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता आइडेंटिटी क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आपको आइडेंटिटी पता है क्या होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। सिंपल, ये हमको मिल गया, कोई दिक्कत। अब जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हम लोग लेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4, ये हो गया थीटा। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा की पावर हमने कर दिया 2। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात आपको ये समझ में आ गई है। बस अब इसको साथ में लिख दो। साथ में कैसे लिखोगे, पहले ये लिखा था तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला, ठीक है, तो इसको लिखा 2, ये हो गया 1 माइनस 3, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला, माइनस 3 लिख दो, देखो माइनस 3 लिखा है, माइनस 3 लिखो पहले, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 3 3 2 जा हो गया 6, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा माइनस का है, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये से कैंसिल, 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, है ना। और एक चीज और हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ये प्लस का 1, यहाँ पर लिख दिया +1, और ये हो जाएगा +1, यहाँ पर आ गया 2 माइनस 3 +1, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0। हमें यही सॉल्व करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भाई आते हैं, नो डाउट आएंगे जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन 9 में आ जाओ। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, फिर से ये लेके आना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पर देखो लिखा है कॉट थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पर है +1। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ लिखा हमने कॉट थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया थीटा -1 है। देखो ये 1 दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही, जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, यानी कि इस 1 की जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 1 की जगह पे हम ये पूरा लिखने जा रहे हैं, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में हमारे पास कॉट थीटा माइनस यहाँ पर हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया +1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर, इसको पहले हम ब्रैकेट में कर दें, फिर देखो यहाँ पर ना हमारे पास दिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल इजी है। अब इधर आ जाओ डिवाइड में, यहाँ पर है हमारे पास कॉट थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कोसेक थीटा +1। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो यहाँ पर लिखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके, और यहाँ पर है हमारे पास कॉट थीटा माइनस यहाँ पर है हमारे पास कॉट थीटा। अब अगर हम लोग एक चीज ध्यान से देखें कि इसमें और इसमें हम लोग कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कोसेक, ये हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस ये हो गया हमारे पास कोसेक थीटा, ये बचेगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट है? डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा माइनस ये हो गया कोसेक, ये हो जाएगा थीटा प्लस यहाँ पर हो गया 1। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1 हो गया। ओके, अब इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा कॉट थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कोसेक थीटा, 1 का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर हो गया माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। अब देखो इसका इसमें करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है, ये आ गया। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में आएंगे तो यहाँ पर है हमारे पास कॉट थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास कोसेक थीटा, ये हो गया +1 हो गया। अब देखो ये 1 प्लस का 1 प्लस का, कोसेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा माइनस का, कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा प्लस का, ये कैंसिल, बच रहा है हमारे पास सिर्फ कॉट थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कोसेक, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सॉरी हाँ, कॉट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक सॉरी कॉस थीटा अपॉन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा +1। अब देखो ध्यान से, क्या हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था क्या, यहाँ देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब चाहो तो बिल्कुल वैसे ही लिख दो जैसे ऊपर लिखा है, तो 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड में हो गया हमारे पास साइन थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया है राइट हैंड साइड के, हैंस ये हो गया प्रूव्ड। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। हमें ये गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे चलो देखो। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, ठीक है,
प्लस यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू है √2। गॉट इट। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर स्क्वायर करना होगा बोथ साइड। तो लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया √2, ये भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। गॉट इट। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 यहाँ पर हो गया साइन थीटा इनटू हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो सोचना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, प्लस यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर इसको इधर भेज दो, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा इनटू हमने कर दिया कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिखा है ना हमारे पास 1, तो हम लोग फिर से एक काम करते हैं, जो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा के हमने 1 किया था वही अब हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, इसको उठाओ, इसके नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करें, अगर इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख दे, साइन थीटा अपॉन हम लिख दें यहाँ पर साइन थीटा अपॉन यहाँ लिख दें हम कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ कर दे प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ कर दे हम साइन थीटा। तो क्या कुछ बदल जाएगा? अब कहोगे यहाँ से यहाँ कैसे, देखो इसका एलसीएम ले लोगे, फिर से यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज मिल गई। तो हमने कुछ किया नहीं किया, बस हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया इसे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात करें तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, टेन का, कि ये हो गया टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की बात करें तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, कॉट का, तो ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया 2। क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो यहाँ पर ना हम लोगों ने आज टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10 क्वेश्चन, और हमारे पास 10 क्वेश्चन और हैं, आपको दिखाते हैं। अब ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं कर पा रहे हो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन ही मिल जाएगी, ओके। और उस वीडियो में आपको 11 से लेकर हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। देखो ये आप सारे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो खुद से। कहीं कोई डाउट आता है तो अगले दिन हम ये फिर से वीडियो अपलोड करेंगे इसकी, क्योंकि आज वीडियो काफी बड़ी हो गई है, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। और हाँ, जब ये भी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे ना, उसके बाद आप हमें कमेंट करके एक बात और बता सकते हो कि भैया हम कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन हम आपको दे दें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर।